दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से आईडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप आईडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन होने के बाद इंस्टेंटली आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस आईडीएफसी बैंक आपको जीरो फी बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप जो भी बेनिफिट लेना चाहते हैं 30+ सर्विसेज ऐसी हैं आईडीएफसी बैंक में जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग आपका फिजिकल डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड, आपकी चेकबुक, आपका पासबुक। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आईडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद नीचे आपसे आपकी प्रोफेशनल और कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो आप फैमिली इनकम, डिपेंडेंट इनकम या इंडिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपसे आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि सालाना आप कितना कमाते हैं, तो एक कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी मदर का फुल नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अकाउंट यहाँ पर आपको दो तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला है 25,000 रुपए वाला मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट और दूसरा है 10,000 रुपए वाला मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये दोनों ही सेविंग अकाउंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक सेविंग अकाउंट में आपको 25,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, वहीं दूसरे सेविंग अकाउंट में 10,000 का। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, आईडीएफसी बैंक आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि बाकी के बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसके चार्जेस लेते हैं। अब आपसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बस आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। 10,000 रुपए या 25,000 रुपए जो भी आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं, मान लेते हैं आप 10,000 वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से काटे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में आपको मेंटेन करके रखने हैं। उसके बाद आपको कितनी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों सेविंग अकाउंट के बारे में, हम साथ साथ बात करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिल जाता है डोमेस्टिक, एक वो भी क्वार्टर में, यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप क्वार्टर में एक बार ले सकते हैं 25,000 वाले अकाउंट में, और 10,000 वाले अकाउंट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन आपको अनलिमिटेड दोनों ही अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगी। आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसको आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लॉकर रेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है दोनों ही सेविंग अकाउंट में। इसके अलावा इंस्टेंट ऑनलाइन डिस्काउंट आपको मिल जाएगा टाटा क्लिक, यात्रा, लाइफस्टाइल और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर। ये दोनों ही सेविंग अकाउंट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। पेज को आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। परचेज प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं 25,000 वाले अकाउंट में 1 लाख की और 10,000 वाले अकाउंट में 50,000 की मिल जाएगी। 1 साल का मेडिबडी का फ्री मेंबरशिप भी आपको मिलता है, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। दोनों ही सेविंग अकाउंट में इसकी फैसिलिटी आपको मिलेगी। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 35 लाख का 25,000 वाले अकाउंट में, 5 लाख का 10,000 वाले अकाउंट में। इसके अलावा लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी आपको 6 लाख की मिलती है और दूसरे सेविंग अकाउंट में 4 लाख रुपए की मिल जाती है। डेली परचेज लिमिट, डेली जो आप शॉपिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं अपने अकाउंट से, वो 6 लाख रुपए की 25,000 वाले अकाउंट में, 4 लाख की 10,000 वाले अकाउंट से कर सकते हैं। एयर एक्सीडेंटल कवर आपको 1 करोड़ का देखने के लिए मिलता है 25,000 वाले अकाउंट में, वही 30 लाख का मिलता है 10,000 वाले अकाउंट में। अभी टोटली आपके ऊपर है कि आपको इनमें से कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। बेनिफिट्स आपको दोनों में ही लगभग सेम देखने के लिए मिलते हैं, तो अगर आप ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप 10,000 रुपए वाला अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10,000 वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे आपके नॉमिनी के बारे में पूछा जाएगा। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक जाकर के आपका नॉमिनी बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
उसके बाद अपने नॉमिनी की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपने नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर बताएंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा। अगर नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहता है तो यहाँ पर आपको सेम एज कस्टमर आधार एड्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर नॉमिनी कहीं और रहता है तो यहाँ अदर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप नॉमिनी का दूसरा एड्रेस फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो नॉमिनी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ नीचे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको टिक बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड टू ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको फंडिंग ऐड करने के लिए बोला जाएगा। जो मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करने वाले हैं वो आपको अभी अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर देना है। वो पैसे आपके काटे नहीं जाएंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐड फंड टू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका अमाउंट एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए सेलेक्ट कर लिया है। नीचे आपको यूपीआई सेलेक्ट करनी है कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किससे पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर फोन पे यूज करेंगे तो फोन पे एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आगे आपसे आपकी यूपीआई आईडी पूछी जाएगी, आप यूपीआई आईडी एंटर कर दीजिएगा और फोन पे एप्लीकेशन पर जाकर के पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए बिल्कुल सेफली ऐड कर दिए जाएंगे। अब नीचे आपको प्रोसीड टू अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल जाएगा। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। वैसे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है। आप 30 दिन में कभी भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इंस्टेंटली अपनी केवाईसी करना चाहते हैं तो नीचे एक काउंटडाउन चल रहा है, इसे आप ऐसे ही चलने देंगे और जैसे ये काउंटडाउन खत्म हो जाएगा आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास आपका अकाउंट नंबर है, आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस, आप किस तरीके से आईडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।